मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन लाया हूं, फटाफट आओ। देखो मैंने ले लिया कि आस्था ने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया x एंड स्कीम बी में इन्वेस्ट किया y, ठीक है। अब देखो आस्था को स्कीम ए से इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आस्था ने जितना भी स्कीम ए में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 8% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आस्था ने कितना इन्वेस्ट किया स्कीम ए में x, देयरफॉर इसका 8% मतलब 8/100 ऑफ x का उसको इंटरेस्ट मिलेगा विच इज इक्वल टू 0.08x, ठीक है। तो ये उसको स्कीम ए से मिला। अब स्कीम बी में उसको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इसका मतलब है कि आस्था ने स्कीम बी में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 9% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर उसने कितना इन्वेस्ट किया स्कीम बी में y, देयरफॉर इसका 9% कितना हुआ 9/100 इंटू y विच इज इक्वल टू 0.09y। तो इसे इसको बी से मिल रहा है। अब ए और बी से मिला के उसको टोटल मिल रहा है इंटरेस्ट 1860। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 0.08x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 1860। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल में है तो और मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, ठीक है। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और 00 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो इंटरचेंज कर दे अमाउंट, मतलब स्कीम ए में x था, अब उसने इन्वेस्ट किया होता y, और स्कीम बी में अगर वो इन्वेस्ट की होती x तो उसको मिलता 20 मोर, मतलब अब उसको 1860 की जगह 1880 मिलता। तो देखो स्कीम ए में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था 8%, तो 8% ऑफ y का उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि अब स्कीम ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया होता y, क्योंकि इंटरचेंज हो गया है। देयरफॉर 8% ऑफ y होगा उसको स्कीम ए से मिलता विच इज इक्वल टू 0.08y, एंड स्कीम बी में कितना इंटरेस्ट था 9% का और इन्वेस्ट कितना किया होता x, देयरफॉर 9% ऑफ x का उसको इंटरेस्ट मिलता स्कीम बी से विच इज इक्वल टू 0.09 ऑफ x। बात समझो, अब ये और ये मिला के उसका 1880 बनता। देयरफॉर 0.09x प्लस 0.08y इज इक्वल टू 1880। फिर से दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880 और 00 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो इधर y का कोफिशिएंट है, जो इधर y का कोफिशिएंट है वो इधर x का कोफिशिएंट है। तो आप लोग को थर्ड मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। आप लोग को आंसर क्या मिलेगा, x का वैल्यू आप लोग को 12,000 मिलेगा एंड y का वैल्यू आप लोग को 10,000 मिलेगा। देयरफॉर आस्था ने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया था 12,000 एंड बी में इन्वेस्ट किया था 10,000। सो दिस इज आवर आंसर।